नमस्कार, स्वागत है आपका संसद में। आज मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत सुर्खियों के साथ। आज से सुबह 9 बजे राज्यसभा और दोपहर 3 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। उच्च सदन में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 समेत 2 बिल किए जाएंगे पेश। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पर होगी आगे की चर्चा। राज्यसभा के एजेंडे में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान आज। संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 समेत 3 अहम विधेयक कार्यसूची में शामिल। दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा में आज 2 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2018 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा उच्च सदन में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पर आगे विचार होगा। साथ ही आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में बयान देंगे। इसके अलावा सदन में आज 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। साथ ही दोनों सदनों में श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में बयान देंगे। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन 5 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। मॉस्को में दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में सैनिकों के बीच बातचीत जारी रखने, तुरंत पीछे हटने और सभी समझौतों और प्रोटोकॉल्स का पालन करने पर सहमति बनी। साथ ही ये फैसला लिया गया कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत और सीमा मुद्दे पर WMCC की बैठकें जारी रहेंगी। और दोनों सदनों के एजेंडे में आज अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आज 2 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 पेश करेंगे। वो सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति विधेयक 2018 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक 31 दिसंबर 2018 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगी। संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद जी, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और हम जानते हैं कि कोविड काल में कितनी व्यवस्थाओं में जो है वो परिवर्तन लाया गया है। और आज अगर हम दोनों सदनों के विधायी कामकाज की बात करें तो लोकसभा में भी आज
रक्षा मंत्री जो हैं वो लद्दाख सीमा पर घटनाक्रम को लेकर बयान देंगे। राज्यसभा में भी अहम विधेयक जो हैं वो पेश किए जाने हैं। बाकी जो विधायी कामकाज हैं उनका क्या विवरण है? बिल्कुल अमृता, ठीक आपने कहा। ये जो आज एक तरह से मान सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत हो रही है। और कल जैसे सभापति राज्यसभा ने कहा था और सांसदों से अपील की थी, उसका असर कल से ही दिखने लगा है। उन्होंने कहा था कि जो पिछले 3 सत्र हुए हैं उनमें जो राज्यसभा की खासतौर पर अपर हाउस की प्रोडक्टिविटी वो बहुत ही अच्छी रही है। और लोकसभा की भी आप देखेंगे 17वीं लोकसभा का जो पहला सत्र था उससे लगातार जो है अप हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण विधायी कामकाज जो है उस दौर में हुए हैं। और अब जबकि कोविड 19 की चुनौतियों के बाद जो है कुछ ऐसे विधायी कामकाज जो है जो अपरिहार्य रूप से हमें करने हैं और महामारी से जुड़े हुए मुद्दे और उससे कनेक्टेड जो इश्यूज हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे विधायी कामकाज हैं जो अपरिहार्य हैं, उन सब को करने के लिए जो एक तरह से आप कह सकती हैं कि वो उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और जो अमेंडमेंट, जो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल है, उस पर काफ़ी चर्चा होने वाली है। उसके साथ साथ जो है कुछ और विधायी कामकाज दोनों जगहों पर है। और साथ ही साथ जो है जो लद्दाख है जिसको लेकर के बहुत सारा जो है सवाल उठे हैं बीच में। और दूसरा कोविड की तैयारियों को लेकर के तो सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट किया है कि ये सारे इशूज़ पर वो सांसदों को, देश की जनता के सामने सारे तथ्यों को रखेगी। और पूरी उम्मीद है, इसके अलावा भी अगर देखेंगे अमृता, तो स्टैंडिंग कमेटीज के कामकाज को लेकर के सभापति जी ने एक विस्तृत विवरण भी एक बात कही थी और किस तरह से चुनौतीपूर्ण माहौल में भी सांसद लगातार काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि कल आपने ऑब्जर्व किया होगा एक चीज़ कि अब बैठ करके जब बात की जा रही है तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें सांसद कह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हरिवंश जी का जो खुद उनका जो स्वागत किया सांसदों ने, बहुत कम से कम शब्दों में, कहीं सभापति को टोकना नहीं पड़ा कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सीमित समय में अधिक से अधिक विधायी काज की पूरी संभावना है आज से, अगर आप देखेंगे। और उम्मीद ये की जाती है कि तो बहुत सारे जो लंबित विधेयक है, 23 तो ऐसे हैं जो प्राथमिकता में है, बाकी ऐसे बहुत सारे विधेयक है जो लंबे समय से बाट जो हो रहे हैं, वो इस सत्र के दौरान जो है वो साकार हो सकेंगे। तो विधायी कामकाज के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और इसी के साथ संसद में आज में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।